नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी की हापुड़ पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटों के अंदर कर दिया। ये यूपी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि में कहें कि इतनी तेजी से एक ब्लाइंड मर्डर था जिसका कुछ भी अता पता नहीं था और 50 किलोमीटर दूर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद एक युवती थी जिसकी हत्या की गई थी, उसकी लाश को एक सूटकेस में भरा गया और हापुड़ में फेंक दिया गया। आसपास कोई सुराग नहीं। इसके बाद भी पुलिस ने इस हत्या के कांड का खुलासा किया, सारे सबूत इकट्ठे किए और जो हत्यारा है, हत्यारा प्रेमी था, उसे गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के पास इस केस से जुड़ा कुछ भी मामला नहीं था, क्योंकि हत्या जो लड़की रहने वाली थी वो हापुड़ की रहने वाली नहीं थी, आसपास के जिले की रहने वाली नहीं थी। 50 किलोमीटर दूर वो दिल्ली की रहने वाली लड़की थी। दिल्ली में लड़की की हत्या की जाती है और उसकी लाश को हापुड़ में फेंका जाता है। इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो सबकी आंखें खुली खुली रह गई। कहते हैं कि जब प्यार के बीच में पैसा आ जाए तो वही रिश्ता नफरत की आग में जल जाता है। जो रिश्ता प्यार के उसमें बनता है, प्यार में एक अंधा प्रेमी था। इस कहानी में एक प्रेमिका थी जो प्रेमी के भरोसे में एकदम डूबी हुई थी, लेकिन जब इन दोनों के रिश्ते के बीच में पैसा आया तो रिश्ता प्यार की जगह नफरत की आग में जल गया। दिल्ली की एक युवती ने अपने प्रेमी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, न सिर्फ दिल दिया बल्कि लाखों रुपए भी दिए, करीब 5.5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन जब प्रेमिका ने किसी काम की वजह से अपने दिए हुए रुपए उससे वापस मांगे तो प्रेमी ने उसके ऊपर इस चीज का आरोप लगाया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इस अफेयर के नाम पर उसने उसका गला घोट दिया और उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की, एक खबर एक ऐसी मोहब्बत की जो वादों से शुरू हुई और सूटकेस में बंद एक लाश पर खत्म हुई। एक प्रेमी जो पैसा चुकाने की बजाय नफरत में अंधा हो गया और उस दीवानी प्रेमिका को मौत की नींद सुला दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये असल में हकीकत है। हापुड़ की वो सच्ची वारदात जिसने प्यार और भरोसे दोनों को शर्मसार कर दिया है। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक सबक है जिनको लगता है कि जिससे वो प्यार करते वो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हो सब कुछ सकता है और खासकर उस रिश्ते में जहां पैसा आ जाए वहां तो कब कौन बदल जाए पता नहीं। प्रेमिका इतनी इसकी दीवानी थी, इसको 5.5 लाख रुपए के करीब इसको दिया। क्यों? क्योंकि प्रेमी साहब को एक गाड़ी खरीदनी थी। प्रेमिका के पैसे से इन्होंने गाड़ी खरीदी। प्रेमिका ने जब इससे, राम प्रकाश जी हाँ हमारे सब ठीक है, प्रेमिका ने जब घर वालों से इससे प्रेमी से कहा कि 4-6 महीने गुजर गए, तुमने गाड़ी खरीद ली, अब हमें पैसा, कुछ हमें जरूरत है, हमें पैसा वापस कर दो, तब प्रेमी का दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगा, उस पर आरोप लगाने लगा, तुम किसी और से बात करती हो, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। प्रेमिका भी भड़क गई कि भाई चाहे जो हो हमारा पैसा हमको वापस करो। बस प्रेमिका का रुपया मांगना ही उसकी मौत की वजह बना। प्रेमी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसका पहले हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को सूटकेस में भरा और एक जिस गाड़ी को उसने उसी के पैसे से खरीदा था उस गाड़ी में उसके सूटकेस को रखा और 50 किलोमीटर दूर हापुड़ में एक नहर के पास फेंक दिया। उसे लगा इतनी दूर तक पुलिस कहां पहुंच जाएगी, लेकिन यूपी पुलिस की तारीफ करनी होगी, हापुड़ पुलिस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस केस को इतनी जल्दी सुलझाया और हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि पुलिस टीम जिसने इस केस को सुलझाया है उसे 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है और इनाम देना बनता है, क्योंकि जिस परिजनों जिनके घर की ये लड़की थी उनको कम से कम पता तो चला उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, नहीं तो शायद उन्हें कभी पता भी नहीं चल पाता कि उनकी बेटी का हुआ क्या। चलिए इस पूरी खबर को हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कब क्या कैसे हुआ और आखिर पुलिस कैसे हापुड़ से, यूपी से दिल्ली पहुंची और हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार किया। हापुड़ पुलिस को 30 मई की सुबह 8 बजे पिलखुआ थाना क्षेत्र के सिखेड़ा नहर किनारे
एक झाड़ियों में जो वहां से आसपास के लोग गुजर रहे थे नहर के पास से, तो उन्हें एक बड़ा सा सूटकेस, नीले कलर का सूटकेस वहां दिखा। लोगों ने बड़ा सूटकेस और ऐसा भी नहीं कि टूटा फूटा सा हो, लोगों को लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह का एक पहले भी मामला आपको याद होगा कि हापुड़ में हुआ था, जहां पर कुछ लोग हाईवे से आए और सूटकेस को फेंक कर चले गए थे, जिसके बाद हापुड़ पुलिस ने उस केस का भी खुलासा किया था। लिहाजा पुलिस को एक बार लोगों को लगा कि फिर कहीं कुछ इस सूटकेस में गड़बड़ तो नहीं, लिहाजा तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना हापुड़ पुलिस को दी, बिलखुआ थाना को दी। बिलखुआ थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। तुरंत ही ये बात की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई कि बिलखुआ थाना क्षेत्र के सिखेड़ा नहर के पास एक बड़ा सा सूटकेस मिला है और संभावना है उस सूटकेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत ही बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जब सूटकेस को खोला गया तो उस सूटकेस के अंदर एक गठरी तरह, कपड़ों की तरह बनी एक युवती की लाश थी। लाश को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आसपास छानबीन की। जिस तरह से लाश की कंडीशन थी, ऐसा लग रहा था लाश को करीब 1 सप्ताह हो चुका है, मतलब 1 सप्ताह या 4-5 दिन के ऊपर लग रहा था लाश की कंडीशन को देखकर। अब पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये युवती है कौन, यहाँ कैसे आई। लिहाजा पुलिस के लिए ये केस एक बड़ी चुनौती थी। इतना बड़ा मामला, एक सूटकेस में लाश मिलना, और समाजवादी पार्टी ने इस मामले को भी उठाना शुरू कर दिया था कि देखिए यूपी में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है। सूटकेस में एक युवती की लाश मिल रही है और पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, पुलिस को पता नहीं कहां से आई लाश। या जब हापुड़ पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत ही इस केस को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई। कोई टीम सर्विलांस के लिए लगी, कोई टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी। साथ ही एक टीम को लगाया गया कि लड़की की किसी न किसी तरीके से पहचान, कोशिश की जाए कि उसकी पहचान। जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, पहले उसने इस रूट की तरफ आने वाले सभी रास्तों को खंगालना शुरू किया। जो उन रास्तों में जहां जहां सीसीटीवी लगे थे, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पिछले एक हफ्ते की लग रहा था, 100 की कंडीशन ऐसी की थी कि 4-5 दिन हो चुके हैं। लिहाजा पुलिस 27 तारीख से 30 तारीख के बीच या उससे पहले की फुटेज खंगाल रही। इस दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक संदिग्ध कार आते हुए और उसके कुछ घंटे बाद ही जाते हुए दिखा, और वो जिस रोड से जा रही थी वो रोड इस रोड की तरफ आती थी। लिहाजा फेंकता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन संदिग्ध एक गाड़ी का पहचान बनी कि ये गाड़ी थोड़ा सा संदिग्ध लग रही है। इसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध गाड़ी की जो रूट था और भी रूट को फॉलो किया। ये गाड़ी कहां से जा रही है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी में कैमरे होगी। जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज मिलते जाए, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस कार को फॉलो करते गए। इसके बाद कहीं एक जगह पे उस कार का साफ नंबर दिखा। पुलिस को आशंका थी कहीं ना कहीं ये कुछ कार संदिग्ध लग रही। नंबर था कार का दिल्ली का, महिंद्रा की टीयूवी गाड़ी थी। लिहाजा पुलिस अब लड़की की फोटो के साथ, लड़की की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। इसके अलावा आसपास के थानों में, जिलों में भी इस फोटो को सर्कुलेट कर दिया गया कि भाई इस लड़की की लाश मिली है, कोई इसे पहचानता है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। लेकिन जब गाड़ी दिल्ली की मिली तो पुलिस का दिमाग ठनका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारा दिल्ली से आया और लाश यहाँ फेंक कर गया। इसके बाद पुलिस की एक टीम लड़की की तलाश, मतलब लड़की की पहचान करते हुए और उस कार को तलाश करते हुए दिल्ली आई। यहां पर जब यहां की दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया तो मयूर विहार का पता चला कि ये लड़की जो है, दिल्ली पुलिस से यूपी पुलिस, हापुड़ पुलिस को पता चला कि ये लड़की जो है दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली है और इसका नाम नीलेश है। 28 मई को इसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी मयूर विहार थाने में। तब से हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद हापुड़ पुलिस ने जो कार थी वो दिखाई, कार का नंबर दिखाया गया। इसके बाद जो लाश थी, पहचान कराना जरूरी था। लिहाजा जो लड़की के परिजन थे, युवती के परिजन थे, उन्हें हापुड़ ले जाया गया और उनसे युवती की पहचान कराई गई। तो युवती की पहचान उन्होंने की कि हाँ, ये हमारी बेटी नीलेश है, उम्र करीब 27 से 30 साल के बीच में थी। अब जब हापुड़ पुलिस ने ये गाड़ी का नंबर दिखाया कि ये हमें संदिग्ध लग रहा है, और वहीं घर वालों से भी पूछताछ की कि आपको क्या लगता है ये यहाँ पे कैसे है, तो उन्होंने बताया कि जो
लड़की है उसका अफेयर जो है एक सतेंद्र नाम के युवक से चल रहा था, पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हमें उसी पर आशंका है। जो गाड़ी का नंबर था वो भी उन्हें लगा कि हाँ ये गाड़ी का जो गाड़ी है ये तो सतेंद्र के पास है। इसके बाद पुलिस के सामने समझ लो एक तरीके से 90% केस सुलझ चुका था। पुलिस की मेहनत, कई दिनों की मेहनत जो लगातार वो 4-5 दिनों से तलाश में जुटी हुई थी, पुलिस की मेहनत काम रंग लाई। 5 तारीख को पुलिस ने जो नीलेश के प्रेमी सतेंद्र को धर दबोचा और उससे पूछताछ शुरू की। सतेंद्र यादव जो है, इसका पूरा नाम था सतेंद्र यादव और ये चित्रकूट जिले के रहुटा खेर गांव का रहने वाला था। मौजूदा समय में अभी ये वेस्ट दिल्ली के मोहल्ला विनोद नगर में किराए पर रहता था और यहीं पे जॉब कर रहा था। पुलिस ने जब इससे पूछताछ शुरू की तो पहले तो बातें गोलमोल करते रहा और इस दौरान पुलिस ने इसके मोहल्ले से निकलने वाले सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। तो एक सीसीटीवी फुटेज मिला जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें नीलेश जो है एक भारी भरकम, ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी सा सूटकेस खींचता हुआ लेके जा रहा है। जब पुलिस ने उसके सीसीटीवी फुटेज को दिखाया तो इसके बाद जो सतेंद्र था, नीलेश तो माफ करना लड़की के नाम था, जो सतेंद्र था इसका प्रेमी, उसके पास कुछ भी बचने का रास्ता नहीं बचा। लिहाजा उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने कहा कि हाँ मैंने अपनी प्रेमिका नीलेश को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने पूछा आखिर तुमने उसे मारा कैसे? सबसे पहले मारा कैसे? नीलेश ने बताया कि 28 तारीख की रात को जो नीलेश है वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैंने उसे विनोद नगर में जो अपना किराया कमरा है उस किराए कमरे में उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहीं नीलेश ने जो है अपने घर वालों को बताया था कि वो बैंक के KYC कराने के लिए बैंक जा रही। उसने ये नहीं बताया कि वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। अब जब वो 2 से 2:30 बजे के आसपास नीलेश के कमरे में पहुंचती है तो यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़े की वजह होता है रुपया और सतेंद्र का शक। जब ये झगड़ा होता है तो गहमा गहमी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में सतेंद्र जो है नीलेश जो सलवार सूट पहन के आई थी उसकी चुन्नी से ही उसका गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार देता है। तब तक वो चुन्नी को कसे रहता है जब तक जो छटपटाना है नीलेश का बंद नहीं हो जाता। इस दौरान चूंकि गला दबा हुआ था तो नीलेश की चीख भी बाहर नहीं निकल पाती और उसने पहले ही दरवाजा बंद वगैरह कर रखा था। जब नीलेश की मौत हो गई तो करीब 5.5 घंटे तक नीलेश उस डेड बॉडी के साथ उसी घर में रहा। क्यों? क्योंकि वो दिन में सूटकेस को ले जाना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर दिन में कहीं निकला तो कहीं ऐसा ना हो किसी को अचानक शक हो जाए कि क्या हुआ। लिहाजा उसने रात होने का इंतजार किया। करीब 8:30 बजे नीलेश एक बड़े सूटकेस में, जो आसमानी कलर का सूटकेस था, उस सूटकेस में नीलेश की लाश को भरता है और फिर सतेंद्र उस लाश को, सूटकेस को ढकेलते हुए अपनी कार जो उसने नीलेश के पैसे से खरीदी थी उस कार में उस सूटकेस को रखता है और फिर निकल पड़ता है इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। नीलेश जो सतेंद्र था उसने इन बातों का बड़ा ध्यान दिया था कि एक तो वो ऐसे रूट से जाए जहां टोल ना पड़ता हो, क्योंकि टोल में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। बताते हैं कि सूटकेस से भरा जब उसने कार लेकर निकला तो इस दौरान गाजीपुर की ओर से वो जा रहा था। रास्ते में नीलेश का मोबाइल जो है सतेंद्र ने तोड़कर फेंक दिया। टोल से बचने के लिए छिजारसी टोल से पहले राजवाहे की पटरी होते हुए वो सिखेड़ा नहर के पास पहुंचा। यहाँ पर उसने सूटकेस को भेज दिया। करीब 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। तब से बसते हुए गांव, जो शहरों के अंदर रास्ते जाते हैं, उन रास्तों से वो गया था। इसके बाद वहां से लाश को फेंका और वो चला है। उसे लगा कि उसने 50 किलोमीटर तक पुलिस ढूंढते हुए नहीं आ पाएगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और शक के आधार पर उसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। अब उससे ये पूछा गया कि आखिर हत्या की अहम वजह क्या है? तुम्हारा 3 साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो तुमने आखिर उसको मौत के घाट क्यों उतारा? पूछताछ में सतेंद्र ने बताया कि सतेंद्र यादव और नीलेश दोनों अविवाहित थे। पिछले 3 सालों से दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे,
लेकिन नीलेश ने अपने घर वालों, जो लड़की थी नीलेश उसका नाम था, उसने घर वालों को ये बता रखा था कि सत्येंद्र उसका बस फ्रेंड है, लेकिन असल में दोनों अच्छे प्रेमी प्रेमिका थे। एक तरीके से कहें कि उनके बीच में कोई दूरियां नहीं थी। दोनों पहले निजी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे। नीलेश अच्छा खासा कमाती थी, लेकिन नीलेश ने 1.5 साल पहले किडनी की बीमारी के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी थी। 1 साल पहले सत्येंद्र ने नीलेश से 5,25,000 रुपए उधार लिए, चूंकि प्रेमी प्रेमिका थे और नीलेश का भी ये था कि हमें सत्येंद्र से शादी करनी है, दोनों को ये था कि एक दूसरे पर बहुत भरोसा कि शादी हमारा करना ही करना है। लिहाजा नीलेश ने इसे करीब 5,25,000 रुपए उधार दिए। क्यों दिए? क्योंकि सत्येंद्र को जो है एक कार खरीदी थी, इसने टीयूवी कार खरीदी थी। अभी प्रेस ब्रीफिंग में पुलिस बताई 1 साल पहले एक मामला दिया था। इस दौरान बताते हैं कि जो नीलेश है, लगातार वो 4-6 महीने बीतने के बाद उसने कहा कि सत्येंद्र हमें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमने जॉब भी छोड़ दी है, हमारे पास पैसे नहीं, थोड़ा हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमें पैसे हमारे जो दिए थे तुमको वो वापस कर दो। अब जब नीलेश रुपए मांगने लगी तो फिर सत्येंद्र का जो है प्यार वो धीरे धीरे कम होने लगा कि ये मुझसे पैसे क्यों मांग रही है, क्या मुझ पर बार बार दबाव क्यों बना रही है, इतना ज़्यादा इसको क्या ज़रूरत आ गया, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, इसके घर वाले अपना हाई हैं, तो इसको अचानक से इतनी क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये मुझसे पैसा मांग रही है। सत्येंद्र को ये बात लगने लगी कहीं ऐसा तो नहीं नीलेश मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, इसलिए वो ये पैसे वापस लेकर मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देना चाहती है। उसे इस बात का शक हुआ कि नीलेश दरअसल किसी के साथ प्रेम संबंध में हो गई है और अब वो मुझे छोड़ना चाहती है। अब ये उसकी कल्पना थी या सच था पता नहीं, उसने यही बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि नीलेश किसी और युवक से बात करने लगी। पिछले साल उसने बताया कि पिछले साल जब मैं पटियाला गया हुआ था तो उसे नीलेश के व्यवहार पर शक हुआ। वो अक्सर जब वहां से नीलेश को फोन करता तो नीलेश का फोन अक्सर बिजी आता था, और जब वो पूछता था कि कहाँ तुम बिजी हो तो वो फिर गोल जवाब दे देती। लिहाजा सत्येंद्र को लगने लगा कि कहीं ना कहीं नीलेश अब वो रुपए मुझसे वापस लेकर मुझसे किनारा करना चाहती है, और मैं जैसे ही इसे रुपए दूंगी ये मुझे छोड़ देगी। अब सच था या झूठ था पता नहीं, ये उसने यही कहा। लिहाजा जब नीलेश जो है बार बार सत्येंद्र पर दबाव बनाने लगे पैसे के लिए, और दूसरी बात ये धोखे वाली बात जब उसको दिल में बैठ गई तो उसने अब नीलेश का काम तमाम करने का पूरा प्लान बना लिया। लिहाजा 28 तारीख को उसने नीलेश को कहा कि आज तुम आओ, मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए वापस कर देता हूँ, 2 लाख रुपए अभी मेरे पास है, तुम मुझसे ले लो। लिहाजा 28 तारीख को नीलेश जो है दिल्ली के विनोद नगर स्थित सत्येंद्र के किराए के कमरे पर गई। वहीं उसने अपने घर वालों को बताया कि वो बैंक जा रही KYC अपडेट कराने के लिए। दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में ही, 2:30 बजे से पहले ही नीलेश सत्येंद्र के कमरे पहुंच गई। यहाँ पर फिर जब पैसे, नीलेश ने कहा मुझे पैसे दो, मैं आ गई, मुझे पैसे दो, मुझे निकलना है, जरूरी काम है, बैंक जाना है। अब यहाँ सत्येंद्र कहने लगा पहले मुझे तुमसे बात करनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और तुम किसी और से फोन पे बात करती हो, ऐसा वैसा। दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच में झगड़ा हुआ, बहसा बहसी हुई। वही नीलेश जो है वो इसी चीज पड़ी थी कि तुम मेरा पैसा दे दो, बस बाकी बात करेंगे हम लोग। इस बात से जो है सत्येंद्र बौखला गया और उसने उसकी चुन्नी से उसका गला कस दिया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उसके पास यही था कि किस तरह से इस लाश को ठिकाने लगाना, लिहाजा उसके पास एक बड़ा सूटकेस था। उस सूटकेस में उसने नीलेश की लाश को भरा और फिर जाके इसने हापुड़ में फेंक दिया। उसे लगा कि 50 किलोमीटर से ऊपर का मामला है, इतनी जल्दी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी। ना ही कोई वो प्रोफेशनल किलर था जो उसने ये सोचा हो कि किसी तरह से नीलेश के चेहरे को वो बिगाड़ दे ताकि उसकी पहचान करना और मुश्किल हो जाए। आखिरकार नीलेश का जो सच था वो दुनिया के सामने आ गया। हापुड़ पुलिस दिल्ली पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया कल। फिर पूछताछ के बाद आज सब कुछ, सारे राज खुलासे हुए तो पुलिस ने सारा दुनिया के सामने उसका सच ला दिया है। इसके अलावा पुलिस ने नीलेश सत्येंद्र के पास से, माफ करना दोनों के नाम एक जैसे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पुलिस ने प्रेमी सत्येंद्र के पास से नीलेश का पहचान पत्र, 2 मोबाइल फोन जिसमें नीलेश का भी मोबाइल फोन है,
हत्या में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर लिया है और सूटकेस तो पुलिस के पास पहले से था। वहीं जो उसके एरिया से निकलने वाला सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सत्येंद्र सूटकेस को घसीट कर ले जाता हुआ दिख रहा है, सबूत के तौर पर वो भी पुलिस के पास है। इस हत्याकांड का ब्लाइंड मर्डर था जिसका खुलासा हो पाना, अक्सर इस तरह के केस का खुलासा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हापुड़ पुलिस ने जिस तेजी के साथ इस केस का खुलासा किया, लिहाजा इस मामले में एसपी ने इस हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और टीम भी इस केस का खुलासा करने के बाद खुश है, क्योंकि इस तरह के केस का खुलासा हो पाना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल पुलिस ने किया है। चलिए अब हम पुलिस अधिकारी की बात सुना देते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस केस को सुलझाया, कैसे क्या उन्हें कड़ी मिली और क्या उन्होंने कहा, हम आपको सुनाते हैं एसपी ने जो कहा। 30 तारीख को पिलखुआ थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहां से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायत थाना की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरू जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने पे बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी थी, उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बरामद की है इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई है, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुलवाए, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने कत्ल किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी। अब हापुड़ पुलिस इस चीज को और गौर कर रही कि लगातार वहां पे इस तरह केस देखने को मिल रहे हैं जहां पर दूसरे जिलों, खासकर दिल्ली वगैरह और इस क्षेत्रों में गाजियाबाद वगैरह, जब कोई आदमी इस तरह का कांड करता है तो वो अक्सर लाश को वहीं ठिकाने के लिए ले जाता है। लिहाजा पुलिस का कहना है कि अब वो उन इलाकों में जो ज़्यादा सुनसान है वहाँ CCTV कैमरे लगवा रहे ताकि इस तरह की वारदातों को और जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और दूसरी बात, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि जहाँ पे कृषि आधारित ज़्यादा क्षेत्र होते हैं, ज़्यादा जगह होती है, जैसे हापुड़ में है, खेती की ज़मीन ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे जंगल एरिया ज़्यादा है और जो हत्यारे होते हैं वो ऐसी जगहों को ज़्यादा अपने ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाना आसान होता है। अक्सर सुनसान जगहों पर लोग जल्दी जाते नहीं हैं और जब तक जाते हैं तब तक लाश की हालत बहुत बुरी हो जाती है, तो उसके पहचान कर पाना मुश्किल हो जाते हैं। गनीमत ये थी कि जिसने इस केस में कि जो सत्येंद्र ने हत्या की नीलेश की तो 28 तारीख को की थी। 30 तारीख को पुलिस को डेड बॉडी मिल गई, महज 2 ही दिन बीते थे, वरना अगर और ज़्यादा दिन गुजर जाते तो उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ जाता। पुलिस को लाश मिल गई और लाश की पहचान करने वाली स्थिति में थी, जिसकी वजह से पुलिस और CCTV कैमरे जो उन्होंने लगवाए हैं, आजकल CCTV कैमरे बहुत मददगार साबित होते हैं,
पुलिस ने भी उन सीसीटीवी कैमरों पर नजर डाला जो उस क्षेत्र के आसपास रोड से आते जाते गुजरते थे और जहां जहां सीसीटीवी लगे थे, और वो जो दिल्ली के नंबर की गाड़ी थी, लिहाजा पुलिस को इसी वजह से शक हुआ कि ये गाड़ी रात में अचानक आई और फिर वापस क्यों होती दिख रही है। इससे वजह से पुलिस का शक उस नंबर पर गया और फिर पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगी इस पूरे केस को सुलझाने में। हापुड़ पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर के केस का इतनी जल्दी खुलासा किया। अन्य पुलिस टीम को भी इसी तरह से चाहिए कि सनसनीखेज का खुलासा अगर जल्द से जल्द होता रहेगा तो पुलिस जो लोग हैं उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहता है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल लगता है हर तरफ बस आदमी लालच में बैठा हुआ है। कहें पैसा और प्यार जब सब साथ चलते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन जब पैसा प्यार पर हावी हो जाए तो वही रिश्ता कब एक खूनी मोड़ ले कोई नहीं जानता। नीलेश ने प्यार किया, भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे मिली बेवफाई, धोखा और दर्दनाक मौत। कहते हैं मोहब्बत में सब माफ होता है, लेकिन जब मोहब्बत का कर्ज चुकाने से इनकार कर दे कोई तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। यही हुआ नीलेश के साथ। नीलेश ने भरोसा किया, 5.5 लाख रुपए दिए और उसे पैसा मांगना मुसीबत बन गई। और इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी करीबी रिश्ते में पैसा मत आने दो। जिस दिन पैसा आया तो उस रिश्ते का समझ लो टूटना तय हो जाता है। एक शायरी के साथ इस खबर को हम लोग खत्म करेंगे। जिसे समझा था हम सफर वही कातिल निकला, पैसा बीच में आया और प्यार का गला घोट दिया। मौत भी शर्मिंदा है इस मोहब्बत पर जहां भरोसा सूटकेस में बंद कर फेंक दिया गया। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की खबर, क्राइम की खबरें, हादसों की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, अपने परिवारों को सतर्क रखें और सुरक्षित रहें। अगर आप हमारी किसी तरह से आर्थिक तौर पर मदद करना चाहें तो हमारा नंबर फ़ोन पे फ्लैश हो रहा है। आप अगर हम मदद करेंगे तो हम उन नामों को जो हमारे मदद करते हैं, अगली खबर में उन नामों को हम ज़रूर लोगों के सामने लाएंगे जो हमारी मदद करेंगे, ताकि हम और अच्छा ज़्यादा इम्प्रूवाइज कर सकें और अच्छी क्वालिटी के खबरें आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार, देखते रहिए यूनिज़ यूपी। धन्यवाद।